एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हाँ, आज हम लोग पढ़ रहे होंगे पीएन जंक्शन डायोड, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम में दिख रहा है पीएन जंक्शन, तो इससे पहले हमने पी टाइप और एन टाइप के बारे में जान चुके हैं कि पी टाइप में पेट्रावैलेंट यानी कि ऐसे एटम्स या फिर ऐसे एलिमेंट को ऐड किया जाता है जिनकी वैलेंसी 5 होती है, और वहीं पे एन टाइप यानी कि एन टाइप में ऐसे एलिमेंट को ऐड किया जाता है जिसकी वैलेंसी क्या होती है 3। तो पी टाइप और एन टाइप आपको पता है, ठीक। अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए हमें बना लेना है एक पी टाइप जंक्शन, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक बना लेना है एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर इन दोनों सेमीकंडक्टर को ऐड कर देना है आपस में। देखिए, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और वहीं पे ये है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम इन दोनों सेमीकंडक्टर को आपस में रख के ज्वाइंट कर देते हैं तब बन जाती है क्या, पीएन जंक्शन डायोड। जो ये चीज मिल रही है यही है जंक्शन, इसे हम कहते हैं जंक्शन। जंक्शन यानी कि संधि। अब हमने आपको बताया था कि पी टाइप में कौन सी चीज ज्यादा होती है। पी टाइप में जो मेजर चीज होती है यानी कि आवेश वाहक जो होते हैं वो होल्स होते हैं, यानी कि पी टाइप में ज्यादा चीज क्या होंगी, होल्स। और एन टाइप में वही ज्यादा चीज क्या होती है, आपको पता होगा, एन टाइप में होती है इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। एन टाइप बन गया है, एन टाइप में मेजॉरिटी आपको दिख रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की है। अब बात करते हैं कि हम इसको ये बना लिए हैं, पीएन जंक्शन डायोड तो बन गई, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड में कुछ चीजें होती हैं। पीएन जंक्शन डायोड को बनाया कैसे जाता है, अगर पेपर में लिखने को ये आता है तो आप लिख लेंगे। पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को लेते हैं और उसको आपस में जोड़ के हम पीएन जंक्शन डायोड बना लेते हैं, ठीक है। तो जब पीएन जंक्शन डायोड बनती है तो यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे जब यहाँ पे पीएन जंक्शन आपस में जब बनती है पीएन जंक्शन, तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, तो वो देखते हैं। जैसे ये पी और एन टाइप को हम पास में रखेंगे, वैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो पास वाले इधर आने लगेंगे। क्यों आने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो ये होल्स हैं, ये हमने आपको बताया था कि जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल की तरह, लेकिन रियलिटी में वो पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन पॉजिटिव पार्टिकल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे किधर, पॉजिटिव होल्स की तरफ। तो यहाँ से कुछ होल इधर निकल गए। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या बनती है, तब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनती है, आपको पता होगा। तो देखिए, ये जो करंट है ये एक दूसरी करंट है, वो करंट होती है एसी बनने से या डीसी करंट, लेकिन ये एसी डीसी करंट नहीं, बल्कि ये पी टाइप और एन टाइप को जो हमने ऐड किया है तो वहां पे एक बनी है जंक्शन, तो वो जंक्शन करंट है। जंक्शन करंट का नाम होता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन यानी कि विसरित धारा, तो इसका नाम होता है डिफ्यूजन करंट। और वहीं पे जो ये प्रोसेस होती है उससे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनों का, एन टाइप के इलेक्ट्रॉनों का पी टाइप के होल की तरफ जाना। अब यहाँ पे जब ये होता है तो यहाँ पे बन जाती है डिप्लेशन लेयर। वो डिप्लेशन लेयर आपको ये दिखेगी, ये बीच की डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर में देखिए होता क्या है, जो यहाँ के होल्स हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो जाते हैं। तो यानी कि ये यहाँ के होल्स गायब हो जाएंगे और यहाँ के सारे एन टाइप के क्या गायब हो जाएंगे, एन टाइप के कौन सी चीज गायब हो जाएगी, यहाँ की गायब हो जाएंगी, ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेजर चार्ज केवल पार्टिकल कुछ बचेंगे, ये बचे होल्स हमारे पास पी टाइप में, और वहीं एन टाइप में क्या, इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स और वहां वाले होल्स वो गायब हो गए हैं और ये आ गए हैं इसमें आके क्या हुए, न्यूट्रल, क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, ठीक। तो देखिए अब इसके बाद हुआ क्या, ये यहाँ पे एक बन गई है लंबी सी दीवार, तो इस दीवार का ही नाम होता है डिप्लेशन लेयर यानी कि अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर, इसी को कहते हैं हम डिप्लेशन लेयर। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे बहुत मजेदार चीजें हो रही होंगी, और मजेदार चीजें वो क्या हो रही होंगी वो हम देखते हैं। देखिए मजेदार चीजें ये हो रही होंगी कि ये माइनस है, ये प्लस 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 है, ये माइनस का एरिया बन रहा है, देखिए ये सारा माइनस नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव। हालांकि ये कोटर्स हैं या फिर होल्स हैं, है नहीं रियल पार्टिकल, लेकिन बिहेव लाइक एज अ रियल पार्टिकल, तो इधर का एरिया जो होगा वो तो प्लस ही बनेगा। और आपको एक चीज पता ही है कि क्या, जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैसे बनती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर माइनस प्लस है तो उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि माइनस से प्लस की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे एक बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बन गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है और ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी जो विड्थ है यानी कि इसकी जो मोटाई है वो है डी। तो ये डिप्लेशन लेयर है, इसकी विड्थ कितनी है, ये डी है। ठीक, अब एक फार्मूला होता है V बराबर AD, ये वोल्टेज का फार्मूला है, इसे कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब क्या है अभी हम आपको समझाते हैं। विभव प्रवणता एक ऐसी चीज है, अगर विभव प्रवणता मतलब एक वोल्टेज है, एक ऐसा वोल्टेज है जिसको बैरियर वोल्टेज कहते हैं। बैरियर क्या मतलब कि रुकावट, पोटेंशियल बैरियर होता है। तो मतलब कि हमें कम से कम इतना वोल्टेज देना होगा कि वो वोल्टेज का वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से अधिक हो। अगर पोटेंशियल बैरियर से वैल्यू अधिक नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगी इसमें, क्योंकि उसको वो यहाँ रोक के रख लेगा। अब देखिए मेजर इलेक्ट्रॉन ये वाले तो जा सकते हैं इधर, ये वाले भी जा सकते हैं, ये वाले जा सकते हैं, लेकिन फिर होगा क्या, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस है। माइनस माइनस का क्या मतलब है, माइनस माइनस का मतलब है रिपल्सन। अब ये जब माइनस माइनस मिलेंगे तो ये रिपल करेंगे, और ये माइनस, ये इधर होल्स है, ये प्लस प्लस है तो ये रिपल करेंगे। दोनों होंगे क्या, दोनों धक्का देंगे, ये इससे कहेंगे तो इधर निकल, ये इससे कहेंगे तो इधर निकल, और बाद में होगा क्या, डिप्लेशन लेयर आपस में फिर जुड़ जाएगी, यानी कि डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी। और डिप्लेशन लेयर खत्म हुई तो करंट का बनना लगभग खत्म हो गया है। तो यानी कि हमें इतनी इसमें अगर करंट बनानी है हमें पीएन जंक्शन डायोड में, तो हमें जो विभव प्रवणता है उससे ज्यादा यानी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो मतलब कि पीएन जंक्शन डायोड बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर इसको पेपर में लिखने को आता है तो हम कैसे लिखेंगे, यही इधर हाईलाइट्स की पॉइंट लिखी है, इन्हीं के ऊपर लिख सकते हैं कि हम पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, फिर उन दोनों को जोड़ दिया जाता है और बीच की जो दीवार ये होती है उसे हम कहते हैं जंक्शन। फिर उसके बाद जंक्शन जैसे ही बनता है उसके बाद एक रिएक्शन होती है, इधर एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स चलकर पी टाइप्स के होल की तरफ आने लगते हैं। इस रिएक्शन या इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, और डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण यहाँ पे जो करंट बनती है उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन करंट। फिर उसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के प्रोटॉन मिलके क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन सॉरी होल्स, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के होल्स मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल होने के कारण उनके बीच में एक दीवार का बनावट, दीवार बन जाती है, दीवार का निर्माण होता है। उस दीवार को कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर। डिफ्लेक्शन लेयर हो गए, डिफ्लेक्शन लेयर के अंदर होते क्या है, डिफ्लेक्शन लेयर बन गए, उसके बाद इधर के जो आयंस होते हैं वो नेगेटिव आयंस की तरह बिहेव करने लगते हैं और इधर के आयन पॉजिटिव आयंस की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिससे इनके बीच में एक बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है क्योंकि अब ये माइनस है, मतलब कि माइनस है। माइनस का क्या होता है, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो वो माइनस है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था Q बराबर प्लस एन कब होता है, जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और माइनस कब होता है, जब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो ये दो चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक, तो इसके बीच में क्या बन गई, एक डिफ्लेक्शन लेयर बन गई। डिफ्लेक्शन लेयर के बाद इधर माइनस चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो चार्ज बना है इसको चलने के लिए, मतलब करंट बनाने के लिए हमें कितना पोटेंशियल देना होगा, यानी कितने पोटेंशियल से इसको हमें बाहर ऐड करना होगा, कितना पोटेंशियल यहाँ से हमें लगा के ऐड करना होगा वो होता है। तो हमें यहाँ पे इतना पोटेंशियल मिनिमम देना चाहिए कि उसका वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से अधिक होना चाहिए। अगर उसका वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से अधिक नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगी। ठीक है, तो इतना अगर लिख के आते हैं तो आपको 3 से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर में आता है अक्सर। तो देखिए पीएन जंक्शन टाइप बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि फॉरवर्ड बायस क्या होती है, रिवर्स बायस क्या होती है, और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। थोड़ा एक्चुअली गले में दिक्कत है इसलिए समझाते हुए बन नहीं रहा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, टाटा, गुड बाय।